अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, पूरे बोल न्यूज़ की तरफ से तमाम देखने वालों को और जो नहीं देख रहे तमाम मुसलमानों को जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी मौजूद हैं। ईद की खुशियाँ जब होती हैं तो हमें ईद पे अपने प्यारों के साथ हम खुशियाँ मनाते हैं और प्यारों के साथ अपना टाइम गुजारते हैं। वही सबसे बड़ी ईद होती है, क्योंकि अब जो एक इतनी हैपोजिट लाइफ है, इतनी बिजी लाइफ है, तो मेरे ख्याल अब कुछ ही इवेंट्स ऐसे रह गए हैं ख़ासतौर पे ईद वगैरह के, जिसमें हमें टाइम मिलता है और हम अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिनके साथ शायद सालों साल नहीं मिलते, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। तो ऐसे में अपने रिश्तेदारों को याद रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिनसे नहीं भी मिलते उनसे ही मिलें, प्यार बाँटें, मोहब्बतें बाँटें, और अगर मीठी ईद है तो ईदी भी बाँटें, लेकिन अगर बकरा ईद है तो फिर गोश्त बाँटें। और आज इसीलिए हम अपने स्टूडियो में अपने देखने वालों के लिए भी ऐसे ही प्यारे प्यारे मेहमानों को हमने आज दावत दी है ईद के दिन कि उनसे भी बात करें। और एक ज़िंदगी उनकी वो है जो आप देख रहे होते हैं, प्रोग्राम्स में देख रहे होते हैं, एज अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी उनको जज कर रहे होते हैं, और एक उनकी कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है। बड़े प्यारे प्यारे मीठे मीठे अच्छे अच्छे खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है इनके इंट्रोडक्शन की, लेकिन इस वक्त हमारे लिए ये खूबसूरत सी शैला रज़ा हैं। बहुत शुक्रिया शैला आपके टाइम का। फैसल चौधरी साहब हमेशा प्रोग्राम्स में आते हैं और ये लड़ते झगड़ते नहीं है, ये चुटकुले देते हैं, यही इनकी खूबी है। PTI से इनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और मेरे साथ जो हैदर अब्बास रिजवी बैठे हैं, ये इनकी मुस्कुराहट पता दे रही है कि इनका मिजाज कैसा है। ये भी कभी लड़ते झगड़ते आप इनको नहीं देखेंगे, और बहुत गुस्सा आ जाएगा तो ऐसा मीठा मीठा भिगो भिगो के मारने वालों में से एक है, और यही सब इनका तारुफ है। लेकिन उसके अलावा भी डेफिनेटली किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शोहर हैं, एक फैमिली लाइफ, एक पर्सनल लाइफ। हैदर भाई, बकरीद का दिन और जानवरों के साथ भी गुज़रता है, गोश्त की बहार भी होती है, कैसे गुज़रती है आपकी ईद? भाई सबसे पहले तो आपको, तमाम पैनलिस्ट को, मेरी बहन शाला को, फैसल को और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जहाँ तक ईद का ताल्लुक़ है तो ये ईद उल अज़हा बचपन में बहुत शानदार होती है और बच्चों का बड़ा दिल लगता है जानवरों के साथ। और बल्कि हमारे घर में तो शायद ऐसा होता है कि बच्चों का बस नहीं चलता कि वो भी जानवरों के साथ ही बंधे रहें, सोए भी वहीं, सोए भी वहीं और उनकी नांद में खाएं भी। सही बात है। तो वो एक अलग समा रहता है और बड़ी इश्ताक रहता है बच्चों को कि उनका कुर्बानी का जानवर कब आएगा। जब तक वो मोहल्ले वालों की गाय और बकरे घुमाते रहते हैं और मुतालबात शिद्दत पकड़ते जाते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके पास जानवर आ जाए। और मुकाबले भी होते हैं, मुकाबले भी होते हैं, भगाने के सिलसिले भी होते हैं, लेके गली के एक कोने से दूसरे कोने तक सब बच्चे भाग रहे होते हैं, अपने जानवर को जेवर पहना रहे होते हैं। तो बड़ा एक मज़ेदार सिलसिला रहता है। ईद बच्चों की है, बड़े तो जाहिर है अब हम, क्योंकि अपने घरों के अब तो सबसे ही बड़े हैं अपने वालिदैन के बाद, तो अब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि ईद कुर्बान सुबह फजर के बाद कसाई आ जाए तो फिर ज़बीहे की तैयारी हो और फिर गोश्त बढ़ जाए, शरई जो तकसीम है उसको यकीनी बना लेना है। फिर मेरा काम एक ये है जो मैं सबसे डिफरेंट करता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी है घर में कलेजी बनाने की। वाह! क्योंकि मुझे लगता है, और शायद मेरी बेगम को वोट भी मुझे मिल जाए, कि मैं अपनी बेगम से अच्छी कलेजी बना लेता हूँ। ये आपकी बेगम से किसी अकेले में पूछेंगे? आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, मगर उसका भी ख्याल यही है। बल्कि मैं, मेरा छोटा भाई, हम एक ही घर में रहते हैं ऊपर नीचे, तो उसका और उसकी बेगम का ख्याल भी यही है कि कलेजी भाईजान बनाएंगे। बच्ची है ना हमारे पे? बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई। आपको भी कुकिंग वगैरह का कुछ शौक है, या ईद के दिन कोई बारबेक्यू शारबेक्यू बकरा वकरा काटने के बाद? हम क्योंकि जो पंजाबी हैं और पंजाबियों में भी जाट हैं, ज़िम्मेदार हैं, तो हमारे जो ये जो कैटल्स हैं या जानवर हैं, ये तो हमारी फैमिली का ऐसे ही होते हैं। तो शौक़ तो बच्चों के बिल्कुल, हैदर भाई ने जैसे कहा, तो मेरे बेटे को, भतीजों को, बेटियों को, उन सबको होता है कि बकरे को जो है फिराना है, करना है। तो हमारा क्योंकि ज़रा अभी बड़े नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो शहबाज साहब हयात हैं तो वही करते हैं सारा कुछ अभी।
तो हमें तो जो जिम्मेदारी जो फिर मिल जाती है फिर उसके मुताबिक। फिर दूसरा ये है कि हमारी क्योंकि ईद गांव में होती है, हाँ, तो हमारी फिर जो ईद के दिन जो कुकिंग होती है वो मेरी वालदा, मेरी चची, मेरी बीवी, भाभियाँ, बहनें सारे मिलके जो है वो आपने सिर्फ खाना होता है। हाँ, हमने हमारा जो ईद पे ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा लोगों का, मेहमानों का, तो हमारी डेरादारी काफ़ी वसी है। तो उससे फिर ये होता है कि तकरीबन दिन में 300-400 बंदों को मिलना पड़ता है। तो वो फिर ईद के दिन भी, हाँ ईद के दिन भी, बल्कि बतौर ख़ास ईद के दिन तो सुबह जो है वो क्योंकि ज़बिया भी साथ में हो रहा होता है, कुर्बानी भी हो रही होती है, तो फिर वो हलवा पूरी के नाश्ते से स्टार्ट होते हैं और वो भी मेरे घर में मेरी वालदा बनाती हैं। तो हम तो वो बिल्कुल जैसे गांव में होता है तो हम तो चूल्हे के नज़दीक डायरेक्ट ही आ रही होती है। तो वो एक ईद का समा जो होता है, फिर छुट्टियां भी हो जाती हैं थोड़ा हमें ये अदालतों से भी, और ये सियासत, फिर लोकल सियासत में फिर अपनी अजीज़ लोगों के मसले मसाइल, गिले शिकवे, सारी चीज़ें भी होती वो भी हो जाते हैं। फिर ज़्यादा अजीज़ अकारब जो हैं वो ज़्यादा तो सवाल हमसे तो एक ही होता है कि खान साहब कब आएंगे। ये क्रॉस जवाब भी नहीं होता आपके पास बचपन से? नहीं, अभी ये जो आजकल पिछली 2 ईदों से तो ऐसे ही हो रहा है। तो लेकिन ये है कि क्योंकि हमने भी अपोजिशन की सियासत की है ना बहुत ज़्यादा, तो लेकिन तब इतना भी नहीं होता। तो पिछली 2-4 जब से खान साहब अंदर है ना, तो तब तक तो ये ईदों पे एक वकील भी तो है ना ये उनके, इसलिए ज़्यादा उन पे सब तो वो फिर हर वक्त पूछते रहते हैं आपकी मुलाकात है, उनकी सेहत कैसी है, वो कैसे हैं, कब आएंगे। तो एक ये भी बड़ा सवाल होता है कॉमन आजकल तो बिल्कुल ही, बल्कि आजकल तो बाज़ार में जाएँ तो हर बंदा पूछता है, एंट्री से लेके जो गार्ड साहबान हैं आपके चैनल पे हैं, तो जैसे ये टेक्निकल लोग हैं, आज ईद वाले दिन भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन सबको भी ईद मुबारक सबको। अच्छा, वैसे शरक ये बात सही है कि जो गाँव की और शहर की थोड़ी सी इसलिए मुख्तलिफ होती है कि गांव में वो कह रहे हैं ना कि हमारा तो दिन रात का जानवरों का साथ होता है ना, देख रहे हो। तो शहर में ओकेजनली में साल में एक दफ़ा होता है कि आपके यहाँ बकरा भी बंधा हुआ है या आपके यहाँ गाय भी बंधी हुई है, तो एक बड़ी डिफरेंट बात हो जाती है ना, वो एक अलग एक्साइटमेंट होती है। आपकी ईदें कैसी गुजरती हैं और आपके तजुर्बे कैसे रहे गायों बकरों के साथ? अच्छा, सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको। भाई ख़वातीन की तो ईद बस उसके ही लिए कायदे आज़म ने कहा है काम 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 और सिर्फ काम। मुझे आज पता चला कि कायदे आज़म ने ख़वातीन को मुखातिब किया था, वो भी बकरीद तो इत्तफाक ये कि 3-4 साल से ही हो रहा है कि मेरे बहन भाई मेरे यहाँ होते हैं और सबके बकरे भी मेरे यहाँ होते हैं। ओह वाह। जो बाहर है भाई उसके यहाँ का भी बकरा मेरे यहाँ होता है, और जो मेरे बड़े भाई है ना वो सिर्फ एक बकरे के वक्त उतरते हैं नीचे जो उनके घर का होता है। बाकी मेरा भतीजा है वो मेरे साथ खड़ा होता है, और जो हमारी बैक साइड है घर की वहाँ पे वो ज़िबा करते हैं, तो मैं दुआ तो पढ़ देती हूँ और उसके बाद मुंह अंदर अपना मीडिया रूम में कर लेती हूँ कि मैं ज़िबा होते हुए नहीं देखूँ। और एक दो हमारी कॉमन बात आज निकली कि कलेजी पकाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं बनाती हूँ। तो ये आपके भाई हैं, ये आपको कलेजी पका के भी नहीं भेजते? आप नहीं, मैं भी बहुत अच्छी बनाती हूँ और मेरी ही जिम्मेदारी। भाई हैं, अपने घर वालों के लिए कलेजी बनाते हैं, आपको नहीं भेजते। इनकी मोहल्लेदारी भी है ना। हाँ, मोहल्लेदारी भी। हमारी ऐसी दोस्ती है कि दोनों की पार्टीज जिनमें बहुत ज़्यादा बहुत सारे वक्त तनाव रहा है, बहुत बुरा। अभी भी कोई मोहब्बतें नहीं है? नहीं, मतलब अब मामला ठंडे हैं, लेकिन जब बेइंतहा गर्म थे, जब भी हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं थी। और इत्तफाक ये है कि इनकी पार्टी के किसी भी शख्स से मेरा कोई तनाव इस तरह का नहीं है कि बुरे से बुरे हालात में भी हुआ हूँ। और मैं जब डेप्यूटी स्पीकर थी MQM की ख़वातीन मेरे साथ बैठक, मेरे ऑफिस में आके बैठा करती। ये तो आपकी खूबी हुई ना। और नहीं, वो भी अच्छी हैं तो बुलाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ये नहीं कह रही, पार्टीज़ के हवाले से मैं कह रही हूँ कि अगर मुख्तलिफ पार्टीज़ होने के बावजूद सब आपके साथ बैठे हैं तो ये फिर आपका हैदर, मेरी तो मुझे लगता है कि रिश्तेदार भी इतने करीब नहीं होते जितने हम दोनों करीब हैं, बहुत ज़्यादा, और फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा। हैदर भाई कैसे मैनेज करते हैं? हमने तो कराची में वो वक्त देखा है जब MQM और पीपल्स पार्टी गिरेबान वाले वो जो हालात होते थे ना, मतलब दस्तों गिरेबान होते थे, तो मतलब कैसे मैनेज किया कि एक बहन भी है, उनको रिस्पेक्ट भी देनी है। हमारा जो राब्ता है वो ताल्लुक है। अच्छा, टॉक शो में भी साथ बैठते थे?
हाँ, हम कभी नहीं लड़ते। मैं वैसे भी नहीं लड़ती टॉक शो में। नहीं, लड़ना नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी करना है। आर्ग्यूमेंट होना अपनी जगह पर है। देखिए, सियासत में हमारा नजरियाती इख्तिलाफ जरूर हो सकता है, हाँ, बाप मारी की दुश्मनी नहीं है, जाहिर है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो। लोगों में थी लेकिन हम में नहीं। लोग करते होंगे, मगर जो एक सियासी रवादारी होती है, आप पार्लियामेंट में भी अगर आप गौर कर लें, आप एक कमरे में एक हॉल में 10 साल एक साथ बैठे, हाँ, कैसे लड़ाई रह सकती है? हाँ, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ पी रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, एक पार्लियामेंट लॉज में रह रहे हैं। मैं डेप्यूटी स्पीकर थी और MQM शदीद हंगामा कर रही थी, बिल पास हो रहा था, ख़वातीन को उन्होंने डाइस पे चढ़ा दिया, उन्होंने पेपर फाड़ फाड़ के मुझे मारे, मैं ऐसे ऐसे करती रही और हाउस चलाती रही। बाद में हम सब ने मिल के बड़े इस पर हंसी भी की कि देखना हम इस पे पेपर फेंक रहे तो ये हमारा शुक्रिया ऐसे ऐसे करके अदा कर रहे। अच्छा, ये आपने जो मुझे बोला कि हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, ये वाली जिस रवादारी की ये बात कर रहे हैं, वो कहीं मिसिंग है PTI में? कुछ नहीं, उसकी वजह ये है कि जो PTI का फॉलोअर है वो यंग है और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आम लोग हैं, वो जो लगी लपटी नहीं रखते और वो तो ये करते हैं। इमरान खान क्यों पॉपुलर है? वो अपनी बेलाग गुफ्तगू, बेलाग जो उनका एक मौक़िफ़ है उसकी वजह से, दलेरी वाला। तो जो नौजवान हैं वो डेलिकेसीज या वो नहीं समझते। हमारे साथ तो ये भी हुआ है कि हमारे फ्रेंड्स भी कॉमन हैं और जब वो फ्रेंड्स कभी मुल्क से आते हैं और अब हमने उनके साथ बैठना है तो हम एक जगह बैठ जाते हैं किसी अच्छा फिर हम इतना अरसा हो गया हमारी दोस्तियों को कि इनकी वाइफ, मेरे हस्बैंड, ये सब हमारे सब ऐसे बैठते हैं जैसे हम बहुत करीबी हो। और हम पिकनिक भी हमने साथ की, हम फार्म हाउस में भी साथ थे, हम सारे स्विमिंग पूल में भी साथ थे। तो ये कैसे हुआ? मतलब क्या इनकी फैमिली के साथ? एक बात आप देखिए शला अपन ने जो पिक्चर पेंट की है ना, अच्छी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 90s में डेगाड्रॉन थे, MQM और पीपल्स पार्टी सब में थे, लेकिन हम दोनों में नहीं। वो तो बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ, तो मान रहे हैं कलेक्टिवली। जो आज भी अर्बन सिंध का वोटर है, दे डू नॉट लाइक पीपल्स पार्टी। हाँ, ऐसे। और इनका जो प्रॉब्लम है ना, देखिए जो यंग लोग हैं हेरिडिटरी पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते, और फिर ये जो फेस हैं दे आर सिक ऑफ इट, क्योंकि एक बाकायदा हमारे यहाँ पे अब तो खैर पॉलिटिकल स्पेस ही सारी ख़त्म कर दी गई है, अब तो बिल्कुल ही वो सबमिट कर दी गई है। पहले भी आप देखिए ना, ये जो एक नस्ल है जो मुशर्रफ साहब के दौर में या उनके आगे पीछे पैदा हुई, वो दोनों पार्टीज़ के अगेंस्ट वो एक प्रेम वो होती रही, और कभी इन पार्टीज़ ने कोशिश भी नहीं की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MQM, आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए ज़्यादा बोलेंगे तो ये नहीं, ज़्यादा सच बोलेंगे तो फटेगा। बात किया आपने अभी, ज़्यादा बोलेंगे तो सच तो फटता है ना। देखिए कोशिशें हुई हैं तो आज MQM भी साथ है। कोशिशें आपने बैन करके, जब वो आज भी आपके साथ नहीं, अगर आप असेंबली के अल्ताफ भाई आएंगे तो फिर आपके साथ वही होगा। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छे अच्छे खूबसूरत मेहमानों के साथ हमारे साथ रहिए। मुबारक एक दफ़ा फिर, और वेलकम बैक। बातों का सिलसिला, ईद की खुशियाँ यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हैदर अजीज साहब, ये जो बात हो रही है ना कि ये आपकी बहन है, वो जो कैसे हुई, मतलब कोई फैमिली टर्म्स थे, पढ़ा साथ, किस तरह से आप लोगों की इतनी वो अच्छी एक जो हम एफिलिएशन? हमारा शुरू का साथ है वो कराची यूनिवर्सिटी से है। वो यूनिवर्सिटी दोनों साथ पढ़ते थे कराची यूनिवर्सिटी से। शहला सामने फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट था, मेरा इनके बिल्कुल सामने अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था। ओके। तो वहाँ पर जाहिर है कि मैं APMSO को लीड करता था, शाला PSF को लीड करती थी। तो ज़माने में जो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो भी इख्तलाफात हुआ करते थे, तो क्योंकि हमारे आमने सामने डिपार्टमेंट था, एक दूसरे से मिलना जुलना था, हम इनको जानते थे, ये PSF की रहनुमा है, ये हमें जानती थी, हम APMSO के कारकुन हैं, तो हमारी मुलाकातें रहती थी, हम बैठकर एक साथ चाय पी लेते थे, समोसे खा लेते थे। तो
वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली ये भी, इनके भी रैंक्स में इजाफा होता गया, मेरे भी होता गया। एक वक्त आया कि हम अपनी अपनी स्टूडेंट विंग के बड़े हो गए, और फिर जो झगड़े और इख्तिलाफात होते थे, और फिर हम फैमिली का भी मिलना यूनिवर्सिटी में भी एमक्यू एपीएमएसओ और एमक्यू पीएसएफ के वो बड़े अंगार में जुड़े। जैसे मेरे भाई भी वहाँ पढ़ते थे, इनके भाई पढ़ते थे, मेरे कजिन्स पढ़ते थे, इनकी छोटी बहनें पढ़ती, मतलब तो वो सब कराची आपस यूनिवर्सिटी उस में मिल जमाने गए। में कुनबा होता था, एक 12,000 स्टूडेंट्स होते थे। हमें दूर से देख के, चाल देख के बता देते थे हम कि ये आउटसाइडर है। नहीं वो सब अपनी जगह, लेकिन इतना उसमें- अच्छा था नहीं। मुझे याद मैं है आपसे लड़कों करूंगा कि को अच्छा मारा नहीं गया, था। अच्छा नहीं था। लड़ाई झगड़े होते बिल्कुल थे, अच्छा नहीं था, मगर लेकिन मैं हम और दोनों में शैला नहीं। बैठकर सेटल कर लेते अच्छा अच्छा अच्छा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके। फिर जाहिर है कि जब मुलाकातें होने लगी, मेरा कज़न हाशिम, शैला की बहन, वो एक डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, उन्होंने हमें बताया कि भाई ये हम एक दूसरे के बहन भाई हैं। तो एक वो एक फैमिली की घर आना सिचुएशन, जाना, घर आना एक शुरू दूसरे हो के, गया, मिलना जुलना शुरू हो गया। कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आमतौर पर इतने बाशऊर हो जाते हैं कि हम एक दूसरे के आने जाने को माइंड नहीं करते, और कराची थोड़ा सा और थोड़ा लिबरल शहर है, तो हमारे यहाँ ये भी माइंड नहीं किया जाता। हाँ, बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फैमिली एक दूसरे के वालदैन से मिले, बहन भाइयों से मिले, ईद पे आना जाना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद एक फैमिली जैसी बन फिर गई। और मेरी शादी मेरे हो गई, बच्चे, जैसे मेरी शैला को शादी हो खूब ही गई कहते तो मेरे हस्बैंड के भी ये सब लोग दोस्त हो गए। और चलिए अच्छी बात है, ये तो आप सियासत में इस बेशक तरह। अलग और अलग फिर हो, इनकी लेकिन वाइफ जो है वो मेरी दोस्ती हो गई, फिर इनके छोटे भाई से भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, फिर उनकी वाइफ से भी है, फिर हमारे बच्चे सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने आप को कहते हैं हमेशा से कि सोशल एनिमल, तो आप एक दूसरे से कट के नहीं रह सकते। कट के नहीं इस रह तरह तो फसीलें हो जाएंगी कि मैं इससे ना मिलूं, ये मुझसे ना बात देखिए, अगर आप करे। रवादारी रखना चाहें तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स आप रख सकते हैं, रखनी चाहिए। और अगर अब नहीं वापस रखना आते हैं चाहें, पर- और मैं एक और बात बताऊं, करनी नहीं चाहिए इस मौके पे, लेकिन जब मैं बच्चों की डेथ हुई तो ईद का 3rd डे था। कराची में किसी भी पार्टी का कोई शख्स ऐसा नहीं था कि वो नहीं आया, तो खैर हाँ, कोई मौका है। भी शख्स ऐसा नहीं था। और ये एक तरीक़ा है, और हम भी इसे करते हैं। जब क्या कहते हैं, अभी थोड़े अरसे पहले हमारे MQM का अली आब्दी थे, उनका मर्डर हो गया था, मैं सबसे पहले पहुंच गई थी। और ये नहीं हो सकता कि आप है ना कट के रहें, और बिल्कुल फिर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि और वैसे भी ईद है तो ईद पे मैं तो भी वैसे ही आपको उर्दू मिलजुल कर रहना है और ईद की स्पीकिंग हूँ, खुशियां तो मनानी मेरे है। खालाजाद भाई वगैरह भी MQM में, तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगी? नहीं छोड़ूंगी। तो जब जाहिर, मैं उन्हें नहीं जाहिर। छोड़ रही तो मैं अपनी दोस्तियां क्यों छोड़ूं? चले फैसल साहब, ये बताएं कि सियासत में एंट्री इत्तेफाकिया हुई है या वाकई बचपन से थोड़े सियासी थे? नहीं, हमें तो और काम आता नहीं है। हम तो ये वकालत करते हैं, सियासत करते हैं। हम तो 100 साल से मेरे जो एक फैमिलीज में चला आ रहा है, तो हम तो ये करते हैं, हमें पता है। और दोनों जो पेशे हैं, सियासत तो खैर पेशा नहीं है, बतौर ज़िम्मेदार भी आप डेरे के ऊपर हम करते हैं। तो हमने फ़ातिमा जिन्ना 2 दफ़ा हमारे घर पे तशरीफ़ लाई हुई। तो माई ग्रैंडफादर चौधरी मोहम्मद अवैस साहब और चौधरी अल्ताफ़ साहब, उन्होंने उनके साथ मिल के 62 का इलेक्शन लड़ा, और 2 दफ़ा ये भी ऑनर हमारा था। मेरे दादा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 1938 में ज़मीर सैयद ज़मीर जाफरी मरहूम, जो बड़े नामवर शायर हैं, वो भी ही हेल्स फ्रॉम जेलम। तो हमारे साथ वाले वो जनरल सेक्रेटरी थे, ये प्रेसिडेंट थे। तो फिर एक वहाँ से फिर ऑब्वियसली एक जनरेशन में के साथ जो है, लेकिन ये जब फिर मेरा भाई भी जो है वो सियासत में, तो सियासत तो ओढ़ना बिछोड़ना हमारा है। हमें उसमें हमारे घर के मतलब बच्चों उसको को भी प्लान करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, अब प्लान करने की जरूरत प्लान होती करने नहीं की है। जरूरत ही नहीं थी। उसकी वजह कि ऑटोमेटिकली आप यू एंटर इनटू दैट, जैसे ही आप थोड़े से बड़े होते हैं। आई रिमेंबर मैंने पहली दफ़ा कैंपेन जो है 1988 में, चौधरी अल्ताफ़ साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पे उस वक्त थे, मेरे ताया मरहूम गवर्नर पंजाब, तो हमने उनकी कैंपेन मैंने अपने गांव में मैंने की थी। देन फिर 91 का इलेक्शन था, वो थोड़े से ग्रो अप हो गए, तो साथ वाले यूनियन काउंसिल में की। फिर 93 का इलेक्शन तो कंटेस्ट नहीं किया। फिर 97 का इलेक्शन था,
उसमें फिर और बढ़ गया। और 2001 में तो बाकायदा एक वो जो पूरा एरिया था तो वहाँ पे तो कैंपेनें करते रहे। हमें वी नो इट लाइक बैक ऑफ आवर पाम ये पॉलिटिक्स होती कि इसीलिए ये जो जंगजू एलिमेंट्स हैं ना हमारी पार्टी में, उनसे हमारी बनती नहीं है, क्योंकि मैं और या हम जो लोग हैं हम तो बातचीत के कायल हैं। हम उसकी सियासत को समझते हैं कि हमारे सियासतदानों के पास हथियार गुफ्तगू होता है। और जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हर पार्टी में हैं। बचपन कैसा गुजरा आपका? बचपन मज़ेदार था। और नहीं, बचपन की बात नहीं कर रही हूँ, बचपन बहुत मज़ेदार था। मैं एक खिलंदड़ा बच्चा था और मुझे पढ़ाई के साथ बस खेलना होता था। और खेलने में क्रिकेट खेलनी होती थी। और क्रिकेट में शुरू में तो गली मोहल्ले की क्रिकेट होती है, सड़कों पे क्रिकेट खेलनी होती थी। फिर थोड़े बड़े हुए तो हार्ड बॉल क्रिकेट खेलने लगे। तो जो खेल था वो मेरा पास टाइम था बहुत ज़्यादा। और घर से डांट भी पड़ती थी इस बात पे कि एग्ज़ाम्स का टाइम है और इतना टाइम खेल को दे रहा है। मगर होता ये था कि मुझे ब्रेक चाहिए होता था पढ़ाई से, और जब वो ब्रेक होता था उसमें मैं खेलना पसंद करता था। तो बचपन बड़ा मज़ेदार गुजरा। अच्छा, आजकल के बच्चे में ये चीज़ मिसिंग है कहीं ना। गैजेट्स का ज़माना है, बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं। वो वाला जो चाम, जो आप बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं। कराची वालों को पता है कि वो दिल्ली स्कूल करीमाबाद एक जगह है जहाँ से मैंने पढ़ा है। तो उस ज़माने में हमारे नाज़माबाद और करीमाबाद के बीच में बकरा मंडी लगा करती थी। तो हमारा काम ये होता था कि हम स्कूल से छुट्टी में वापस घर पैदल आते थे बकरा मंडी और बीच में बकरा मंडी से घूमते हुए जानवरों को देखते हुए, किसी को चारा डाल के, किसी को कुछ करके, कोई हमें जो मवेशी लोग लेकर आते थे कोई डांट के हमें भगा देता था, कोई कुछ करता था। किसी जानवर को जो अच्छा लगा वो बैठा हुआ तो उसकी दुम खींच के उसको खड़ा करने की कोशिश की तो हमें डांट पड़ी, वहाँ से भागे। तो ये बड़ा फन किया है, बहुत इंजॉय किया उसको। और उस ज़माने में शहरों के हालात ऐसे नहीं होते थे कि माँ बाप को ज़्यादा परेशानी हो, और हम सुकून से टहलते हुए 5-6 किलोमीटर पे हमारा घर था। हालात तो हमने ही बुरे किए थे। हम बकरा मंडी के अब ईद का मौका है, इसीलिए तो कहा है मैं चाहूंगा कि इन बातों को सरफ नजर ईद करूं। पे स्ट्रोक लगना चाहिए। मगर ये कि तो हम बड़ा अच्छा, हमारा बचपन बहुत शानदार था, भरपूर एंजॉय किया। कोई ऐसी शरारत अच्छी बचपन पढ़ाई की जो की, याद हो जिसमें बहुत खूब डांट पड़ी हो? बहुत शरारती की हैं। एक स्कूल से छुट्टी से पहले, जिसको हम कराची की ज़बान में कहते हैं स्कूल से टुल्ला मार के, हमारे स्कूल के पीछे ट्रेन स्टेशन था, करीमाबाद का ट्रेन स्टेशन था। उस ज़माने में सर्कुलर रेलवे चला करती थी। तो दीवार फांद कर अपने छोटे भाई समेत उसको भी भगा लिया स्कूल से और भाई के साथ ही भागे हैं, छोटे भाई के साथ, और जाके ट्रेन में बैठ गए और पूरी कराची का चक्कर लगाकर आ गए। घर में एक परेशानी का आलम कि दोनों भाई कहाँ गए। स्कूल वाले कह रहे हैं छुट्टी के वक्त नहीं निकले, हम बस में नहीं बैठे, बस वाले से लड़ाई हो रही है कि बच्चे कहाँ गए। और शाम को 7, ये बात है 8वीं क्लास की, और छोटा भाई और जूनियर क्लास में था, मगर ये काम किया। और उसके बाद फिर घर पे वो पिटाई लगी कि तौबा कर ली कि आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करना। थी। आपको कोई याद है ऐसा बचपन का आपका वाकया? देखो बात ये कि डांट पड़ी हो? नहीं, मुझे रोज पड़ती थी, इसलिए कि ये शर्फ रोज हासिल होता था। ये शर्फ मुझे रोज हासिल होता था, और उसकी वजह ये थी कि मैंने बैठना ही नहीं सीखा। हर काम उछल के करना, कूद के करना, और काम घर का कोई नहीं करना, खेलना और पढ़ना, ये मेरा मसला था। और मैंने क्लास 5 में, क्लास 8 में उस ज़माने में स्कॉलरशिप होता था, वो भी लिया था। तो घर में अगर आपका चौथा नंबर हो तो देर से ख्याल आता है लोगों को कि इसे भी कुछ आना चाहिए। हाँ। तो जब सबको ख्याल आया तो मैं ढीठ हो चुकी थी। तो अम्मी हमारी बड़ी परेशान रहती थी मेरी वजह से कि इसका क्या होगा, लेकिन
रोज़ आना। और मेरे कपड़े फट जाया करते थे, खेल कुछ ऐसा खेलती थी या चलती ऐसे थी, यहाँ दरवाजे में हाथ आ गया, इधर से कोई कमीज़ पड़ गई, तो ये बहुत अम्मी को बड़ा मसला था। वो मैं बाकायदा मुझे चमाट पड़ता था। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छे अच्छे खूबसूरत मेहमानों के साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बातों का सिलसिला, ईद की खुशियाँ यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मली हम ये वाली जो ये जनरेशन है ना, ब्राउन मॉम्स, डांटे भी खाई हैं, मारे भी खाई हैं। आजकल एक अजीब सा कॉन्सेप्ट, बच्चों को मारना नहीं है। अभी मैं कहीं सुन रही थी 4 साल तक तो आपने 5 साल तक बच्चों को उफ नहीं कहनी, बच्चों को डांटना नहीं है, उन पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। हम तो डांट डांट के और पिट पिट के पल गए। ये क्या है जरा बताएं ना। मेरे घर में तो अभी भी ये रूल है, मेरे बच्चे आउटडोर भी करते हैं, स्पेशली दोनों छोटे। बड़ी थोड़ी सी बड़ी है कि मेरी 2 बेटे एक बेटा है, और वी इंश्योर कि वो बाहर खेलें। मतलब आज बारिश हो तो रेन शावर भी लेते हैं। मैंने कहा जाओ बेटा बाहर जाओ, बीमार हो तो बाद में दवाई दे देंगे, अब दवाइयाँ अच्छी आ गई। हम तो कनैन की गोलियाँ खा खा के मलेरिया से बचते थे ना। तो जो उनकी माँ है, मेरी बीवी जो है हिफ्सा हैं, वो इतनी स्ट्रिक्ट है उनको लेके। और मतलब मेरा तो वही टिपिकल काम है कि आई वुड नेवर से नो टू देम। वो उधर किया है तो वो मुझे कहती है ये बापों की साजिश है, माओं को जो है वो आप विलन बना के पेश करते हैं, खुद आप बिगाड़ते हैं। तो बट ये है कि मेरे जो घर में ब्राउन मॉम्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए मेरे बच्चे जो हैं, माय वाइफ इज़ MSc इन मैथमेटिक्स, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, तो उसकी वजह से हमारे बच्चों की मैथ्स बड़ी अच्छी है, तो दे ऑलवेज फैच गुड नंबर्स। और उसके बाद फिर मेरी मुसीबत शुरू लग जाती है कि तो बाकी ये है कि आपको मेरे घर में पंजाबी मैं तो बच्चों से बोलता हूँ, बिकॉज पंजाबी हमारी लैंग्वेज है। बाकी बोलें, चाहे वो फ्रेंच बोलें, इंग्लिश बोलें, उनका चॉइस है, लेकिन उनको अपनी घर मादरी ज़बान आनी चाहिए। उनको अपने कल्चर का पता है, उनकी दादी दादा बाकी सारे जो हैं गांव में। अच्छा, ये भी एक चीज़ है ना कि जी बच्चे पंजाबी में क्यों बोल रहे हैं, बच्चों को उर्दू बोलना चाहिए। ये जो मेरे से तो कोई कुछ नहीं कहता, बिकॉज मैं तो पंजाबी में लड़ता हूं। लेकिन ये अब एक कल्चर होता जा रहा है ना काफ़ी ज़्यादा। ये फजूल है ना। देखिए बात यह है कि हम बीइंग पंजाबी, उर्दू हमें आती है, ठीक है, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है, और फिर उर्दू के बगैर हमारा सब कॉन्टिनेंट में गुजारा नहीं है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी उर्दू भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो हम तो बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से हैदर भाई ने बताया, हम भी स्कूल में से हम लोग टांगे पे भी जाते थे, टांगा चलाते भी थे, और उसके बाद फिर पैदल भी आ जाते थे, फिर खेलते वेलते भी काफ़ी थे। सो वहाँ पे जो 9/11 के बाद जो इश्यू शुरू हुआ ना, जो सिक्योरिटी का, वो हमने वो नहीं देखा। अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है बच्चों के साथ। आउटडोर में भी जाते हैं तो 2-4 बंदे साथ में होते हैं ताकि वो साथ में जाएं, लेके आएँ। मेरा जो बेटा है उसको साइकिलिंग का भी बड़ा शौक़ है, तो मैं उसको भेज देता हूँ, बट साथ में फिर 2 बंदे साथ में। अच्छा, हमने साइकिल भी चलाई है, और मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े थे, तो हम 2 छोटी बहनों ने उनके साथ क्रिकेट भी खेली है। हाँ, अच्छा, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि वो जो एक टाइम था ना, वो बड़ा डिफरेंट टाइम था। मुझे याद है मैं जो घरों के करीब पार्क्स होते थे उसमें भी खेलने जाते थे, लेकिन ये होता था कि मगरिब की अजान होनी है और घर बांटना। ये तो मतलब ये SOP था। हम मुझे याद है उसकी, हम हर घर के पार्क के साथ ही मस्जिद भी थी, और जैसे ही अल्लाह अकबर हुआ मगरिब का, और दौड़ लगाते थे कि उसमें हमने घर जाना है। अब वो चीज़ बड़ी मिसिंग है। लेकिन ये जो बच्चों वाली बात है ना, आजकल ये जो है, एक तो पैम्पर हमने भी अपने बच्चों को शायद ज़्यादा कर दिया, मगर डांटना नहीं है, मारना तो बड़ी दूर की बात है, गुस्सा नहीं करना, बच्ची की पर्सनैलिटी, हम क्या अब नॉर्मल है? नहीं, वैसे मेरे और बहन भाई नहीं पिटे हैं। नहीं पिटे? सिर्फ एक भाई जो मुझसे थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा चिड़चिड़ा था, और मैं बहुत ज़्यादा पिटे तो हम भी, मैं तो मुझे आज और बहन भाई नहीं हुए,
वालिद से वालदा नहीं, में तो है। वालदा से, मैं और मेरा वालदा से भाई। ही पिटते हैं। हाँ अब्बा की तो बस बाप ये काफी है कि तुम्हारे हाँ, अब्बा वो से वालदा- कहते हैं। बाप तो स्पॉइल कर रहे होते हैं बच्चे। बाप कम मारता है क्योंकि बाप घर पे होता कम है। बच्चे ज़्यादातर अपनी माओं के हाथों पिटते हैं और बच्चे उसको माइंड भी नहीं करते। मतलब हमारे यहाँ उर्दू में एक मुहावरा बोला जाता है कि माँ ही माँ मारे और माँ ही माँ पुकारे। मतलब अम्मा मार भी रही होती है तो बच्चा अम्मा के अंदर ही घुस रहा होता है, अम्मा 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 करके। अम्मा ने मुझे अपनी अम्मा ने, बेटी का हाँ। याद आता, अम्मा ने। तो असल में माएँ हैं जो बच्चों की तरबियत करती हैं। नहीं, लेकिन अभी ये उनको कॉन्सेप्ट पढ़ाती हो रहा है कि आपने लिखाती बच्चों को डांटे नहीं, उनकी पर्सनालिटी खराब हो जाएगी। मारना तो बहुत दूर की बात नहीं, है, नहीं, अभी आपने मेरे ये नहीं बच्चे करना। तो- ये स्टूपिड रॉयल थॉट मेरी बीवी ने बहुत- Stupid royal thought, थोड़ी ठीक अच्छी है। उन्होंने हाँ, define वो किया। वक्त लगाया बच्चों के साथ और वो बहुत बैठकर 3-3 4-4 घंटे आज भी उनको पढ़ाती है मेरी बेगम, और उसमें पिटाई भी होती है। अभी मेरे पास कॉल आई थी साहबजादे की कि पापा यार ये आपकी जो बेगम है ना, ये उनको ज़रा कुछ बात करें इनसे, ये 3 घंटे से पढ़ा रही हैं और 2 बार मारा भी है। मतलब आपकी बेगम ये मेरे सबसे छोटे साहबजादे का डायलॉग है ये कि अपनी बेगम को समझाएं ज़रा, वो 3 घंटे से पढ़ा फिर रही आपने हैं। अपनी और बेगम को समझा दिया? मैं अपनी बेगम को क्या समझाता, उन्होंने आपको क्योंकि मुझे समझा पता है कि उसके एग्जाम सर पे हैं और अगर बेगम पढ़ाएगी नहीं तो वो पढ़ेगा नहीं। तो वो बिल्कुल ठीक था, मगर ये कि मेरी बेगम बच्चों के पढ़ाई के मामले में सख्त है। अच्छी बात है, नहीं, इसमें वैसे होना भी भी चाहिए। वैसे भी मैंने- बहुत अच्छे था। मैंने आपके और आपके हस्बैंड की केमिस्ट्री देखी है। मुझे और अच्छा, उनकी आदत है ना वो थोड़ा जो चुटकुले छोड़ने वाली, बातों में ऐसी चीज़ें करने वाली। तो आप लोगों की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। मैंने तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी देखी है। मतलब यू बोथ लिव लाइक फ्रेंड्स। मतलब बहुत सारी दफ़ा जब हमारी लड़ाई भी हुई तो हमें बाद में पता नहीं चला कि हमारी लड़ाई हुई क्यों थी। काफ़ी दफ़ा हुई, हफ्ते में 2-3 दफ़ा भी हुई, लेकिन हमें थोड़ी देर बाद समझ में नहीं आया कि क्यों हुई थी। तो और याद करना पड़ा कि क्यों लड़ाई। वैसे लड़ाई ना हो तो बड़ा बोरिंग घर हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है मुझे कैंपेन के लिए भी जाना पड़ता है पूरे पाकिस्तान में, और इसके अलावा ये कह रहे थे कि गांव में बहुत लोग आते हैं। मुझे बकरीद से पहले जाकर काफ़ी सारा काम करना है, कबाब वगैरह पहले ही से बनाने हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं मेरे पास। तो फिर ये होता है कि मैं हस्बैंड जो है ना वो नीचे ही परमानेंट बैठ जाते हैं ड्राइंग रूम में, और मेरा ऊपर नीचे रहता है। बेचते रहे। अच्छा, वो आप ड्राइंग रूम मतलब नीचे वो बैठ जाते हैं वहीं पे बेचारे, और मैं बार बार ऊपर नीचे, अब ये ला दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो। और वो शाम को कहते हैं अब बस, अब तुम्हारी सियासत तुम्हारे हवाले, मुझे अब वक्त दो। चले, कोई जल्दी से ईद का कोई मैसेज अपने देखने वालों को? बस ये कि दुनिया इस ईद पर दुखी है, और मुसलमानों के साथ जो सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया में है वो काफ़ी तकलीफदेह है। ईद मनाएं, खुश होना आपका हक है, मगर ऐसे मौके पर उन लोगों को भी याद रखें जो सारी दुनिया में जुल्म सह रहे हैं। वो तमाम लोग भी जो वतन के दिफा में शहीद हुए, उन तमाम लोगों को भी जो सरहदों पर कौम का दिफा कर रहे हैं, अपने घरों को नहीं जा सकते, उनको भी याद रखें। और उन लोगों को भी याद रखें कि कुर्बानी के गोश्त में जिनका शरई हक आपसे ज़्यादा है। कुर्बानी सिर्फ बारबेक्यू करने के लिए नहीं है, और डीप फ्रीजर में जमा करने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों तक, उन मुस्तहिकीन तक वो गोश्त पहुंचाने के लिए है जिसका परवरदिगार ने हुक्म दिया है। बिल्कुल। ईद को मैसेज देखिए, कुर्बानी की ईद है तो कुर्बानी देना सीखिए, लोगों को दरगुजर करना सीखिए। ये हमारी नौजवान नस्ल जो है, ख़ासकर उनके लिए, जो हैदर भाई ने कहा, आई एम एडिंग टू दैट, कि आपको अपनी ख्वाहिशात, अपनी चीज़ों को, सोशल मीडिया आपके हाथ में है, उस पर बग़ैर सोचे समझे आप बात कर देते हैं, तो लोगों का ख्याल किया कीजिए। और कुर्बानी जो है वो सिर्फ़ जानवरों की नहीं होती, अपने नफ्स की कुर्बानी भी होती है, अपनी ख्वाहिशात की होती है, अपने तकब्बुर की होती है, अपनी सोच की भी होती है। मान लीजिए कि आप भी गलत हो सकते हैं, तो सबसे बड़ी अपनी अना की कुर्बानी दीजिए। कुर्बानी में कुर्बानी देना सीखिए। ये सुन्नत भी है, यही फ़लसफ़ा है, वो यही ड्राइव करता है। और मकसद भी इसका बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ़लसफ़ा यही है। अब इन दोनों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दी हैं
तो आपके पास टाइम था सोचने का? नहीं, मैंने सोचना नहीं है। मैं अब इन दोनों ने इतनी अच्छी बातें कर दी हैं कि वो तो करनी ही चाहिए। लेकिन मैं एक काम कहूँगी कि घर की खवातीन का तुम लोग हाथ बटाना और वो लोग सारे मैं कलेजी बनाता हूँ। हाँ, तो बाकी काम तो वो करेंगे। मैं बटाता हूँ भाई, खाता हूँ, बनाती है तो। और मैं सबसे कहूँगी कि भाई खवातीन का ख्याल रखिएगा, और उन्हें बहुत काम करना होता है, ख़ास तौर पे कराची वाले, बहुत गर्मी है और सबने ना बस कटवा के जानवर के हमने ज़बा करा दिया। ख़वातीन पे काम नहीं छोड़ना है। अच्छे खाने बनाइए। नहीं, ख़वातीन पे काम नहीं छोड़ना है, उनकी मदद करनी है। और मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ ईद तो है पर ईद नहीं है, उनका आप ख्याल रखें। और ख़ास तौर पर ये जो हमारे अभी बहुत सारे बच्चे शहीद हुए खुजदार की में जो हुआ है ब्लास्ट, उसमें भी, और ये जो हमारे भारत ने हमारे ऊपर बुज़दिलाना हमला किया था, इनके घरों में जो अतराफ़ के लोग हैं वो ज़रूर जाएं और उनका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। फैसल चौधरी साहब आपका भी, हैदर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने अच्छे मैसेजेस हैं कि इसके बाद किसी बात की मेरे ख्याल ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन बस एक ये है कि जिस तरह से हैदर भाई ने भी कहा कि गोश्त खुदा के लिए डीप फ्रीज़र में ना रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यकीन करें साल में एक ही दफ़ा गोश्त खाते हैं और वो मुंतज़िर होते हैं कि जब जिनके घर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हो रही होती हैं, जब गोश्त बटेगा तो उसमें से हमारा हिस्सा होगा। और एक चीज़, अगर कोई आपका ऐसा रिश्तेदार, आपका प्यारा, आपका जानने वाला आपसे नाराज़ है तो दरगुजर से काम लें। जैसे फैसल चौधरी ने भी कहा कि अपनी अना की कुर्बानी करें और आगे मिलें और उसको गले से लगा लें। शैला रज़ा साहिबा का जुमला सबसे बेहतरीन था। वो आदमी जो सोचते हैं कि कुर्बानी करने के बाद हमारा काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म नहीं हुआ, ख़वातीन का भी हाथ बटाइए। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।